संगवारी हो, कल अगर सतीश जैन अपनी नई फिल्म के लिए हीरो चुन रहे हो तो क्या आपका नाम उस लिस्ट में आ सकता है? छत्तीसगढ़ी सिनेमा में हजारों कलाकारों का एक ही सपना होता है, एक बार सतीश जैन की फिल्मों में काम करने का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर सतीश जैन कलाकार चुनते कैसे हैं? क्या वो बड़ा नाम देखते हैं? क्या वो खूबसूरत चेहरा देखते हैं? या फिर वो कुछ और देखते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते? हैरानी की बात तो यह है, कई बार तो वो ऐसे कलाकारों को मौका दे देते हैं जिसे इंडस्ट्री में कोई पहचानता तक नहीं, ना कोई बड़ा बैकग्राउंड, ना कोई बड़ी सिफारिश, फिर भी उन्हें फिल्म में रोल मिल जाता है। आखिर इसके पीछे राज क्या है और क्यों आज भी कितने कलाकार उनके फिल्म में काम करने का सपना देखते हैं? आज इस वीडियो में इसी सच से पर्दा उठाएंगे। सतीश जैन का पुराना रिकॉर्ड देखिए, फिर समझ आएगा कि लोग उनके साथ काम करने का सपना क्यों देखते हैं। उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने कई कलाकारों का करियर बनाया है। अनुज शर्मा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब बहुत कम लोग उन्हें जानते थे तब सतीश जैन उन पर भरोसा किया, सही किरदार दिया और उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। उनके बाद प्रकाश अवस्थी को भी उनकी फिल्मों से पहचान मिली। करण खान को भी उन्होंने ऐसा मौका दिया जिससे लोग उन्हें याद रखने लगे। मन कुरैशी को भी उनकी निर्देशन में काम करने का मौका मिला। लेकिन यहाँ सबसे खास बात क्या है, सतीश जैन अपने कलाकारों से सिर्फ एक्टिंग नहीं करवाते, वो किरदार को जीना सिखाते हैं। वो ऐसे सीन बनाते हैं जिनमें दर्शकों को अपना घर, अपना परिवार और अपनी जिंदगी दिखती है। शायद यही वजह है कि उनके साथ काम करने वाले कई कलाकार बाद में बड़े नाम बन गए और दर्शकों ने उसे दिल से अपनाया। सतीश जैन की कास्टिंग का सबसे बड़ी राज उनकी कहानी में छुपा होता है। वो हीरो चुनने से पहले उनकी कहानी को समझते हैं। उन्हें ऐसा चेहरा नहीं चाहिए जो पर्दे पर बहुत बड़ा स्टार लगे, उन्हें ऐसा चेहरा चाहिए जिसमें दर्शक खुद को देख सके। यही वजह है कि उनके फिल्मों का किरदार इतने असली लगते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमलेश नागेश है। जब सतीश जैन ने अपनी फिल्म में अमलेश को लिया तब बहुत लोगों को ये फैसला सामान्य लगा, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद ये सबको समझ आ गया कि उनकी नज़र कितनी मजबूत है। अमलेश को देखते ही ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास का लड़का स्क्रीन पर आ गया हो। उनकी हंसी, उनकी बोली और उनका अंदाज, सब कुछ बहुत अपना सा लगता है। यही बात उनसे दर्शकों को जोड़ देती है। सतीश जैन की कहानियाँ गांव, परिवार और रिश्तों के आसपास घूमती है। ऐसी कहानी में दर्शक किसी सुपर हीरो को नहीं ढूंढते, वो अपने जैसे इंसान ढूंढते हैं और अमलेश नागेश जैसे कलाकार इस जगह पर फिट बैठते हैं। यही वजह है कि सतीश जैन की कास्टिंग अक्सर सही साबित होती है। अब जरा आज की समय की बात करते हैं, क्योंकि वक्त बदल चुका है और बॉलीवुड भी बदल चुका है। आज अगर सतीश जैन की सबसे भरोसेमंद कलाकार की बात हो तो एक नाम सबसे आगे दिखाई देता है, दीपक साहू। पिछले कुछ सालों में दीपक साहू ने अपनी मेहनत से एक अलग पहचान बना दी है, लेकिन असली मोड़ तब आया जब वो मोर छैया भुइयां 2 में नजर आए। उस फिल्म में उसकी एक्टिंग ने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने सिर्फ डायलॉग नहीं बोले बल्कि किरदार को जी कर दिखाया। दर्शकों ने भी उनका काम को खुलकर पसंद किया। फिर आई मोर छैया भुइयां 3 और यही दीपक साहू ने साबित कर दिया कि पिछली सफलता कोई सहयोग नहीं थी। लगातार 2 फिल्मों में ब्लॉकबस्टर देना कोई छोटी बात नहीं था, लेकिन ये दीपक ने करके दिखाया। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, वो बड़े से बड़े सीन को भी आसानी से निभा लेते हैं। न ज़्यादा दिखावा, न ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिंग, बस किरदार के हिसाब से काम। शायद यही वजह है कि सतीश जैन का भरोसा उन पर बढ़ता गया। आज हालात ऐसे हैं, जब भी सतीश जैन किसी बड़े किरदार के बारे में सोचते हैं तो दीपक साहू के नाम सबसे पहले चर्चे में आते हैं और यही किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। अब पूरी इंडस्ट्री का नज़र साल 2027 पर टिकी है, क्योंकि सतीश जैन की अगली बड़ी फिल्म आने वाली है। नाम है झन बोलो माँ बाप ला 2 और ये सिर्फ एक नई फिल्म नहीं है, ये छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सबसे बड़ी चर्चित फिल्मों में से एक बनने जा रही है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल इसकी कहानी नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है कि इस फिल्म का हीरो कौन होगा। अगर हम सतीश जैन की पुराने रिकॉर्ड को देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है, वो जिस कलाकार पर भरोसा करते हैं उसे बार बार मौका देते हैं और जब कोई कलाकार उनका भरोसा जीत लेता है तो उसे आसानी से नहीं बदलते। यही से दीपक साहू का नाम सबसे पहले चर्चे में आते हैं। मोर छैया भुइयां 2 हो या मोर छैया भुइयां 3,
दोनों फिल्मों में दीपक साहू ने अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने ये साबित किया है, एक्शन हो या फैमिली ड्रामा या पारिवारिक, वो सभी किरदार को अच्छे से निभा लेते हैं। और यही वो चीज़ है कि सतीश जैन अपने हीरो में देखते हैं। इसलिए मौजूदा हालात को देखकर बहुत से लोगों का मानना है कि इस फिल्म में भी दीपक साहू हो सकते हैं। लेकिन आखिरकार फैसला तो सतीश जैन करेंगे और जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक कोई भी नाम पूरी तरह से तय नहीं माना जा सकता। अब आप बताइए संगवारी, अगर आपको सतीश जैन के संग काम करने का मौका मिले तो आप कौन सा किरदार चुनेंगे, हीरो या विलन या कॉमेडियन? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए।